वाटर साइड को होगा फाटी साइड भाई साहब तुरंत आओ बोले किसी की गाड़ी ले लो उधर से ना। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में एक और बड़ा हादसा। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं कि बस खाई में गिरी। आखिर कैसे गिरी? क्या कमजोर डंगा बस का वजन नहीं सह पाया? क्या पास देना इस हादसे की वजह बन गया, या फिर लापरवाही ने एक बार फिर जिंदगी को खतरे में डाल दिया? हिमाचल रोडवेज की बस सैकड़ों मीटर गहरी खाई में कैसे गिर गई और पीछे छूट गए कई सवाल। हादसे के पीछे की असली वजह और वो चूक जिसने इस सफर को मातम में बदल दिया, बड़ा खुलासा रिपोर्ट के जरिए करने जा रहा हूं। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, देहरादून जिले के चक्राता इलाके में क्वानू इलाका है। क्वानू में मंगलवार को बस हादसा हुआ और पहली नजर में पता चल गया कि हादसा कैसे हुआ। दरअसल हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस के चालक ने संकरी जगह पर सामने से आ रहे दूसरे वाहन को पास देने की गलती कर दी। उस वाहन को पास देते समय बस सड़क से बाहर कच्ची जगह पर जा पहुंची। बस का ड्राइवर अंदाजा नहीं लगा पाया कि सड़क के जिस हिस्से में उसने बस को उतारा वो बहुत कच्चा है, कच्चा डंगा है, सड़क की दीवार कच्ची है। बस का वजन नहीं सह सका ये डंगा, ये दीवार टूट गई। दीवार टूटते ही बस मातम था। बस असंतुलित हुई, करीब 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। वाटर साइड को होगा फाटी साइड भाई साहब ले आके ऊपर HRTC बस हादसे में 3 लोगों की जान जा चुकी है। खबर पहले आई, तीनों लोगों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। बस में ड्राइवर, कंडक्टर समेत 36 लोग सवार थे, ऐसा बताया गया। चक्राता की SDM भी हादसे का पता चलते ही घटनास्थल पर पहुंची, तब यह कहा गया। बस दुर्घटना की सूचना मिलते ही मौके पर प्रशासन की टीमें पहुंची। बस हिमाचल पथ परिवहन निगम की है। इसमें ड्राइवर, कंडक्टर सहित करीब 36 लोग सवार थे। मौके पर 3 की मौत की खबर है। इसमें 2 महिलाएं और 1 पुरुष बताया गया। पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। इधर दोस्तों, SDRF और SDM चक्राता बताते हैं कि बस में ड्राइवर, कंडक्टर समेत जो लोग सवार थे उसमें से 3 की जान गई तो कई लोग घायल हो गए। हिमाचल रोडवेज की बस संख्या HP 66A 2588 है। इनमें से 12 लोग घायल हैं। घायलों को विकासनगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। SDRF ने पहले 4 लोगों की मौत की पुष्टि की, बाद में उनका स्पष्टीकरण आया कि गलती से 4 हो गई मौत बताई गई। 3 लोगों की मौत हो गई। टीम ने रेस्क्यू किया। हादसे के बाद सूचना मिलते ही SDRF की टीमें चक्राता पहुंची। त्यूनी और डाकपत्थर से तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और अपनी कार्रवाई शुरू की। घटनास्थल राजस्व क्षेत्र में है। घटना की गंभीरता को देखते हुए वाहिनी मुख्यालय ज्वालीग्रांट में सेनानायक SDRF अर्पण यदुवंशी द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की गई और बयान आया। आज सुबह CCR देहरादून से SDRF कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि क्वानू मीनस मोटर मार्ग पर एक स्थान है सुधोई खड्ड, वहाँ पर एक बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। यह बस हिमाचल प्रदेश की रोडवेज बस थी और इसमें 36 लोग, चालक परिचालक सहित 36 लोग तैनात थे। यह सूचना तुरंत मिलते ही हमारी SDRF की बोरी, चक्राता, टिवनी और डाकपत्थर की टीम तुरंत ही घटनास्थल पर रवाना हुई और 1 घंटे के जो गोल्डन टाइम होता है रिस्पॉन्स का, उसमें पहुंचकर जो है राहत एवं बचाव का अभियान चलाया और इसमें 4 मृतक जो है हो गए हैं और गंभीर घायल 3 और घायल लगभग 24 लोगों को पास के अस्पतालों में दाखिल कराया गया है और जो है घटनास्थल पर बचाव और राहत और बचाव कार्य जो है खत्म किया जा चुका है।
वहीं दोस्तों इस बस हादसे के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया। उसके साथ ही मंत्री सुबोध उनियाल भी सामने आए। उन्होंने कहा ये बस हादसा बेहद दुखद है। सामने आई बहुत दुखद है, जिसमें हिमाचल प्रदेश की रोडवेज की बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। यहाँ ये कानू के समीप एक हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम की एक बस की दुर्घटना होने का समाचार मिला, जिसमें 4 लोगों की मौके पर मौत हुई और तकरीबन काफ़ी लोग घायल हुए, जिन्हें नज़दीक के अस्पतालों में विकासनगर और तमाम अस्पतालों में उनका इलाज किया जा रहा है। सरकार ने इस पर तत्काल संज्ञान लिया और जिलाधिकारी से बात करने के बाद रेस्क्यू वर्क प्रारंभ कर दिया गया। दुखद घटना है और मैं सरकार इसमें संवेदना भी प्रकट करती है मृतकों के प्रति और घायलों को पूरी तरह से इलाज मिले, इसके लिए प्रशासन को जो है निर्देश दीजिए। दोस्तों हिमाचल के नेरवा से पौंटा जा रही हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस हरिपुर मीनस मोटर मार्ग पर क्वानू जगह है, क्वानू गांव पड़ता है, उसके पास सुखोई के पास एक ट्रक को पास देने के समय यह हादसा हुआ। गहरी खाई में जा गिरी, जिसकी लंबाई 100 मीटर बताई गई। मौके पर कई लोगों ने दम तोड़ दिया, कई लोग घायल हो गए। विकासनगर के अस्पताल में घायलों का इलाज अभी भी चल रहा है। पुलिस और एसडीआरएफ के आने से पहले ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू वहां के इलाकाई लोगों ने शुरू कर दिया था। जैसे ही हादसे की खबर उत्तराखंड पुलिस को मिली, उनकी टीमें भी मौके पर पहुंची। उत्तराखंड पुलिस ने हिमाचल प्रशासन को भी बस हादसे की सूचना दी। हिमाचल से भी प्रशासनिक टीमें दुर्घटना क्षेत्र में पहुंची। दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी ये कि उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लगातार कई स्थलों पर सड़कें संकरी हैं। ऐसे में दूसरे वाहनों को पास देना जोखिम भरा हो जाता है। हिमाचल पथ परिवहन निगम के ड्राइवर ने सुखोई खड्डू के पास ट्रक को पास देने की गलती कर दी। ट्रक की चौड़ाई की वजह से बस को उस कमजोर हिस्से में उतारना पड़ा जहां जानलेवा वो कमजोर हिस्सा सड़क का हो गया। ऐसे में पास देते समय सड़क कम पड़ गई। बस के ड्राइवर ने कच्चे स्थान पर बस को उतारा और वो डांग कच्ची निकली, वो दीवार कच्ची निकली और उसका वजन, बस का वजन सहन नहीं कर पाई। लुढ़कते हुए बस 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। दोस्तों गनीमत रही कि गधेरे में पानी नहीं था, नहीं तो यह हादसा और बड़ा हो सकता था, यह कहा जा रहा है। अब तो पीछे छूट गए हैं इस हादसे के बाद। तो सवाल है, क्या इस हादसे की वजह सिर्फ कमजोर डंगा था, वो दीवार थी, या सिस्टम की वो पुरानी लापरवाही थी जिसकी कीमत हर बार आम लोग चुकाते हैं? बल अगर डंगा कमजोर था तो उससे पहले क्यों नहीं सुधारा गया? क्यों नहीं ऐसी जगहों पर संवेदनशील सड़कों का ध्यान रखा जाता है? अगर पास देना जरूरी था तो क्या सुरक्षा मानकों की अनदेखी यहां पर हुई? ये सब वो सवाल हैं जो पहाड़ की जनता बेहतर तरीके से जानती है। उत्तराखंड में सड़कों की हालत और सड़क के किनारे लगने वाली वो दीवारें कितनी मजबूत हैं, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर थोड़ी सी भी सड़क से बाहर बस जाती है तो इतना बड़ा हादसा हो जाता है। इस बार तो हादसे का शिकार हिमाचल प्रदेश की बस हो गई। दोस्तों बार बार पीडब्ल्यूडी हो या प्रशासनिक अमला हो, स्थानीय प्रशासन हो, सड़क की खस्ता हालत को लेकर सवाल किया जाता है। आपको याद होगा अपने इलाके में ही आप देखिएगा तो कभी बरसात में सड़क टूटती है, नया टेंडर, नए ठेकेदार, नया पैसा, फिर से उसको बनाने का काम होता है। लेकिन क्या वो दीवारें जो आज हादसे का कारण बनी है, वो डंगा जिसे कहा जाता है, वो उतनी मजबूत बनाई जाती हैं? नहीं, उसमें भ्रष्टाचार का एक बड़ा खेल होता है और उसकी भेंट अक्सर लोग चढ़ जाते हैं। बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, जहां हिमाचल प्रदेश पथ निगम की बस भी हादसे का शिकार हो गई। इस पर सोचने वाली बात यह है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करना अलग है, लेकिन सड़क किनारे बनने वाली दीवार में भ्रष्टाचार ना हो, इस पर नजर रखना जरूरी। आप क्या कहेंगे इस हादसे को लेकर और इस हादसे को लेकर हो रहे इस खुलासे को लेकर, जहां सड़क की एक दीवार, सड़क के किनारे की एक दीवार बस का वजन नहीं सह पाई और एक बड़ा हादसा हो गया? आप बताइएगा अपनी राय कमेंट के जरिए। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड दगड़ी।
साइड को होगा खाली साहब भाई साहब तुरंत आओ बोले किसी की गाड़ी ले लो उधर से ना